जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। आज अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस क्या होता है? किसी भी आइटम को खरीद के बेचते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि छोटे से छोटे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो भी आप कर सकूँ। प्रॉफिट क्या होता है? तो देखिए, किसी चीज़ को ख़रीदा मैंने 40 रुपये का ख़रीदा, उसको सीपी कहते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य। और इसको मैंने बेचा कितने रुपए का? 50। बेचा, उसको सेल प्राइस कहते हैं, मतलब विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदा कितने का? 40। बेचा कितने का? 50। इस सौदे में बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो इस सौदे में मेरे को प्रॉफिट हुआ। सबको पता है आइटम को खरीदा 40 का है, बेचा 50 का है, तो सौदे में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो 10 रुपये का हुआ। अच्छा, ये बताइए प्रॉफिट लॉस होता क्या है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है। खरीदा इतने का और बेचा इतने का, इन दोनों का जो अंतर है वो प्रॉफिट है। ज़्यादा में बिक रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। अगर आपको परसेंट प्रॉफिट चाहिए तो इस 10 के नीचे क्या लगेगा? सीपी। सीपी आपका 40 रुपये। परसेंट वर्ड जब भी चाहिए दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आपका? 40, तो 10/40 इंटू 100, ये परसेंट प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 10 नीचे 40 क्यों लगा? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है। 10/40 इंटू 100, यानी इस सौदे में मेरे को 25% का प्रॉफिट हुआ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। केवल ये बता रहा है कि प्रॉफिट होता क्या है। 40 की चीज़ 50 में बेची, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 10 के नीचे सीपी लगेगा। आपसे कोई भी पूछ ले प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, एसपी, सीपी, एमआरपी, कुछ भी मत बोलिए। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट अगर चाहिए आपको तो नीचे कुछ लगेगा, प्रॉफिट नीचे सीपी इंटू 100। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 50 रुपये में खरीद कर इसको 40 रुपये में बेचते। उल्टा क्वेश्चन है, 50 में खरीद के 40 रुपये में बेच रहा है। 50 क्या है? खरीदा हुआ, और 40 क्या है? बेचा हुआ। 50 में खरीदा है, 40 में बेचा है आपने। इस सौदे में आपको क्या होगा? लॉस। अच्छा, कितने रुपए का लॉस है? 10 रुपये का। ये रुपये है, रुपये अलग है और परसेंट अलग है। लॉस हुआ 10 रुपये का। और अगर परसेंट लॉस चाहिए तो 10 के नीचे क्या लगेगा? 50 इंटू 100। फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बाय डिफ़ॉल्ट किस पे निकलता है? सीपी पे। 10 क्या है? लॉस है। लॉस को परसेंट लॉस में कन्वर्ट करना है, तो लॉस तो ऊपर रहेगा, लेकिन उसके नीचे क्या लगता है? सीपी। तो 10/50 इंटू 100, और इस सौदे में मेरे को 20% का लॉस हुआ। क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। इस सौदे में आपको प्रॉफिट हो रहा है और इस सौदे में आपको लॉस हो रहा है। कोई आपसे पूछे लॉस 20% किसका है? ये 20% लॉस 50 का है। 50 के माल पे 20% लॉस हुआ। 50 का 20% कितना होता है? 10। 10 रुपये का लॉस हुआ। 50 में से 10 खत्म करते हैं तो कितना आता है? 40। इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की है, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? सीपी पे। लॉस परसेंट भी किस पे निकलता है? सीपी पे। नीचे सीपी लगता है इंटू 100। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? सीपी और एसपी का अंतर होता है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना? समझना। कोई अगर आपको यह कह दे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ये पूरे टॉपिक में मैं केवल 2 वर्ड बोलूँगा,
या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, केवल 2 वर्ड से पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर दूंगा। या तो टॉपिक में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि आपने जितने में भी खरीदा था, जितने में वो आया माल, उसका 20% आपने कमाया और फिर बेचा है। 20% प्रॉफिट किसका हुआ? जितने में आपने खरीदा उसका 20% कमाया आपने और फिर आपने बेचा। 20% प्रॉफिट का अगर सही डेफिनेशन दूँ तो प्रतिशत हमेशा 100 में जुड़ता है, तो 100 का 20% निकलेगा। 100 का 20% 20 होगा। 100 में आपने खरीदा है और 20 आपने कमाया है, तो आपने बेचा कितने का है? 120। देखिए इधर, मान लीजिए आपने 100 में खरीदा है और 100 का 20% कितना होता है? 20, और बेचा कितने का? 120। ये क्या है? आपका सीपी। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है और ये क्या है? आपका एसपी। इन तीनों चीज़ों को समझना। 20% क्या है? आपका प्रॉफिट। 20% आपका प्रॉफिट परसेंट है। अगर मान लीजिए मैं इधर 100 लेता हूँ तो 100 का 20% 20 होता है। 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़ने पर कितना आएगा? 120। तो 20% की डेफिनेशन क्या बनी? 100 ही क्यों लिया? क्योंकि उसका परसेंट उतना ही होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में 100 ही एक ऐसा डेटा है जिसका परसेंट डायरेक्ट उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि 20% प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 की चीज़ कितना? 120। 100 में खरीद के 120 में बेची है। 100 क्या बता रहा है? खरीदा। 120 क्या बता रहा है? बेचा। 20 क्या बता रहा है? प्रॉफिट। 100 में खरीदा है और 120 रुपये में बेची है, आपको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर कोई कहते 20% लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर 100 ही लेना है, 100 में से 20 माइनस कीजिए, आपने कितने में बेचा? उसको 80। देखिए वापस क्लियर कर देता हूँ, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो 20% प्रॉफिट का मतलब एक सिंपल सा है, 100 में खरीदिए, 20 जोड़िए, 120 में बेचिए। 20% लॉस का क्या मतलब है? 100 में खरीदिए, 20 कम कीजिए, 80 में बेचिए। ये 20% लॉस का मतलब है। अगर आपको कोई कह दे 10% प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? तो 10% प्रॉफिट का मतलब बच्चों 100 की चीज़ कितना? 110 में जा रही है। अच्छा 10% लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है? 10% लॉस हुआ, सीपी कितना होगा? 100। अच्छा एसपी कितना होगा आपका? 90। 100 90 और लॉस कितना होगा आपका? 10। अच्छा मान लीजिए अगर कोई आपको ये कह दे कि 25% प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 की चीज़ कितना? 125। अच्छा 25% लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 की चीज़ कितना बच्चों? 75। कॉमन सी बात है, आपको मैंने डेफिनेशन बताई। कोई कहते 1% का प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? तो 100 का माल 101 में जा रहा है। 2% का लॉस हुआ, इसका क्या मतलब है? तो 100 का माल 98 में जा रहा है। 40% प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? 100 का माल 140 में जा रहा है। भाई प्रॉफिट का मतलब है आप 100 में जोड़ के लिख दीजिए, और लॉस का मतलब क्या है? आप 100 में से घटा के लिख दीजिए। बच्चों यही एक इतनी सी डेफिनेशन से मैं पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इधर अपन फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई ये कह दे कि सर मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ है और मैंने उसको 960 रुपये का बेचा है। कितने रुपए का बेचा? 960। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है? एक तो प्रॉफिट परसेंट है, वो कितना है? 20%, और एक आपका एसपी है, और बच्चों एसपी कितना है आपका? 960। और आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है सीपी। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको एरो में कन्वर्ट कर लो। मेरे को नहीं लगता कि मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का होता है। आप केवल कंसेप्ट को समझना। आपने बेचा कितने का? 960, और 20% कमाया। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये एसपी क्या बता रहा है? बेचा। बेचा इधर आएगा, ये लीजिए 960। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। प्रॉफिट प्लस से रिप्रेजेंट होता है ये 20%। अच्छा दो वैल्यू है, तीसरी आ जाती है। यही मैथमेटिक्स का रूल है, दो वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी। अच्छा 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब है अगर इधर 100 है तो इधर कितना होगा? 120। परसेंटेज कहीं पर भी हो, पूरी मैथमेटिक्स डेफिनेशन से चलती है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, डेफिनेशन देना सीख जाइए। 20% प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है? 100 में खरीदा तो कितने में बेचो? 120।
100 में खरीद के 120 में बेचिए। 100 ही क्यों लेता हूँ? ताकि परसेंट डायरेक्टली जुड़ के डेफिनेशन बन जाए। कोई कहे सर मैं तो इधर 80 लूँगा, तो 80 का 20% 96 होगा। 80 में 20 मत जोड़ देना, क्योंकि 80 का 20% 20 नहीं होता। 80 का 20% 16 होगा, तो 80 + 16 96 लिखना पड़ेगा इधर। क्यों करें अपन इतनी मेहनत? सिंपल सा तरीका है भाई, इधर 100 ले लो ना, और 100 में 20% मतलब 20 जोड़िए आप। 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। 2 वैल्यू है, फिर तीसरी आ जाएगी। अच्छा, लाते कैसे है वो भी देखो। केवल 10 मिनट ढंग से समझना, 10 मिनट बाद तो आप खुद करने लग जाओगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आप खुद के क्वेश्चन बनाइए और खुद ही सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 10 मिनट देखना आप। 960 को खींच के मेरे को यहाँ लाना है, तो 960 लिख दीजिए। ये लीजिए 960। याद रखो मैथमेटिक्स में एक किनारा है तो दूसरे सारे किनारे आ जाते हैं। 960 से मेरे को ये लाना है, 960 को झटका देना है इधर, 960 को इधर खींचना है, इधर खींचना है। 960 को आपको इधर खींचना है। जब मैं इधर खींचता हूँ तो इस डेफिनेशन में देखिए, गौर से देखो, इस डेफिनेशन में इधर जाना है मेरे को, तो जिधर जाना है वो ऊपर रहेगा। इधर जाना है तो 100 ऊपर रहेगा, ऊपर 100, नीचे क्या रहेगा? 120। कैंसिल कर दीजिए। मतलब आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा है? 800। कहने का मतलब ये था, वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यह था कि परसेंट कितना है? 20%, और एसपी कितना आपका? 960, और आपसे क्या पूछा गया है? सीपी। ये मेरा क्वेश्चन है, देखो इधर ये क्वेश्चन है सिंपल सा, और इसमें बहुत बड़ी स्टोरी आ जाएगी कि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है तो सीपी बताइए। 960 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है तो सीपी बताइए। मैथमेटिक्स क्या है? लोकेशन है, लोकेशन को समझिए। 960 रुपये में बेचा यहाँ पर आएगा, 20% का प्रॉफिट हुआ तो सीपी बताइए। ये लीजिए एरो बन गई। एसपी कितना आपका? एसपी मतलब आपका विक्रय मूल्य। आपका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य आपका 960। अच्छा, लाभ कितना आपका? लाभ परसेंट में 20%। ये लीजिए, यहाँ लाभ आ जाएगा, यहाँ पर 960 आ जाएगा। ये आपके रुपया है, और आपसे क्या पूछा गया है? शिपिंग। वापस क्लियर कर लीजिए कि मैंने क्या समझाया था। 960 रुपये में आपने बेचा और 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है, और आपको सीपी चाहिए। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मैथमेटिक्स चलती है डेफिनेशन से। 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में, केवल कंसेप्ट को समझना। एक बार कंसेप्ट क्लिक हो गया, पूरा टॉपिक आपको उसी तरीके से करना। 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अगर इधर 100 है तो इधर कितना है बच्चों? 120। आपको 960 को खींच के एक किनारे से दूसरा किनारा आ जाता। 960 को खींचना है, ये लीजिए 960। अच्छा, किधर खींचना है इस 960 को? इधर खींचना है, इधर। तो डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन ये है, बोल ऊपर कितना है? 100। इधर जाना है तो जिधर जाना है वो ऊपर रहता है। बोल ये क्या रहेगा? 100, और नीचे क्या रहेगा? 120। कैंसिल कर दीजिए। मतलब इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा आपने? 800। कॉमन सी बात है, 800 रुपये में खरीदा है, 960 रुपये में बेचा है। इन दोनों का जो अंतर है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट रुपए में कितना है? तो प्रॉफिट रुपए में 160 है। प्रॉफिट परसेंट में कितना है? तो प्रॉफिट परसेंट में 20% है। अच्छा, किसका 20% है? तो ये 800 का 20%, और 800 का जो 20% होता है वो कितना होता है? 160। खरीदा इतने का, बेचा इतने का, प्रॉफिट इतने का, प्रॉफिट परसेंट इतना। किसका 20% है? तो ये 800 का 20% है। अच्छा, दिया क्या था? 2 वैल्यू दी थी। पूछा क्या है? ये वैल्यू पूछी जा रही है। ये आ गया तो क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट रुपए में पूछे तो 160, प्रॉफिट परसेंट में पूछे तो 20%, खरीदा पूछे तो 800 रुपये, बेचा पूछे तो 960, और 2 वैल्यू है और तीसरी आ जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि प्रॉफिट की जगह आपको लॉस है। लॉस कितना है? 20%। इसके अलावा आपका एसपी है, वो कितना है? 960 रुपये, और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सीपी पूछा गया है। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था। वहाँ पर प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था? 20%। अच्छा, यहाँ पर एसपी कितना था? एसपी कितना था? 960, और आपसे क्या पूछा गया था? तो आपसे सीपी पूछा गया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1।
और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में अंतर को देखिए, मैथमेटिक्स केवल अंतर से चलती। ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, लॉस है 20%, ये लीजिए। यहाँ पर कितना आ गया 20%। अच्छा, एसपी ये 960 है। अच्छा, पूछा क्या गया है, पूछा आपसे सीपी गया है। चलिए अपन निकालते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन तो आपके क्लियर होगा, ये क्वेश्चन ये था, वापस क्लियर कर देता हूँ। 960 में आपने बेचा था, मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, केवल 2 वर्ड पढ़ाए, उससे दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। सीपी इधर होता है, एसपी इधर होता है। एरो इसी तरीके से बनाई हूँ, खरीदा गया है, बेचा गया है, प्रॉफिट लॉस एरो के ऊपर है। इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर था 20% प्रॉफिट हुआ, और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे सीपी पूछा गया था। 20% प्रॉफिट का इस एरो पे डेफिनेशन क्या है कि 100 में खरीदिए और कितने में बेचिए, 120, और उसको खींचा था अपन ने। ये लीजिए 960 इंटू 100/120, किधर आना था, इधर। तो इस डेफिनेशन में से आप देखिए, आपको इधर आना है तो ऊपर वो रहेगा जिधर आपको जाना है। आपको इधर जाना है तो ऊपर क्या रहेगा 100, अगर उधर जाना होता तो ऊपर क्या रहता 120। आपको इधर आना है तो ऊपर 100 और नीचे क्या रहेगा 120। यहाँ पर आ जाइए, देखिए 20% लॉस का मतलब है 100 की चीज़ कितना 80। अच्छा, वहाँ पर 120 क्यों आया, अरे बच्चों वो प्रॉफिट है, 100 + 20 120 आएगा। अच्छा, यहाँ पर 80 क्यों आया, 100 - 20 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। अगर आपको इधर खींचना है तो ये लीजिए 960, किधर जाना है, 960 को किधर खींचना है, इधर। जो आपका 960 है वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा। ये ऊपर कितना 100 और नीचे कितना होगा 80। अच्छा, मैं कैंसिल कर दूं तो बच्चों ये कितना 12 और ये 1200, यानी आप बताइए उस वस्तु को कितने में खरीदा गया, 1200 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1200 रुपये। अच्छा, बेचा कितने का गया, 960। अच्छा, लॉस पूछे तो कितना हो जाएगा, लॉस हो गया 240। 240 रुपये का लॉस है, ये लॉस है बच्चों। अच्छा, लॉस परसेंट आपको दे रखा है, कितना आपका 20%। एसपी आपको दे रखा है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। अच्छा, लॉस पूछे 240, सीपी पूछे 1200, और परसेंट लॉस पूछे कितना 20%। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए। क्या थे 2 क्वेश्चन, कि ये दे रखा था और ये दे रखा था, ये पूछा जा रहा था, और दूसरे में ये और ये दे रखा था और ये पूछा जा रहा है, लेकिन एक में प्रॉफिट है और एक में लॉस। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बच्चों, मान लीजिए इस बार अपन को दे दिया कि सीपी आपका 60 है, सीपी आपका 60 है, और जो प्रॉफिट है वो 20% है, और आप बताइए एसपी कितना है। ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार डायरेक्शन को देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है। आपको क्या क्या दे रखा है, सीपी इधर होता है, ये कितना है बच्चों 60। अच्छा, आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट प्लस का होता है, और आपसे क्या पूछा गया है, एसपी आपको बताना। दोनों तरीके हैं कि या तो आप 60 का 20% प्रॉफिट रुपए में कन्वर्ट कर दो। ये 60 है, 60 का 20%, 60 का 20% कितना होता है 12 रुपया। 60 + 12 ये 72 रुपये में जाएगा। या फिर डेफिनेशन से कर दूं कि 20% प्लस की डेफिनेशन क्या है, 20% प्रॉफिट की डेफिनेशन है। अगर इधर 100 है तो इधर कितने में जाएगा 120। इस एरो को खींचना आपको, कोई भी डेफिनेशन दीजिए। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 100 का माल 120 में जाएगा, 100 का माल 120 रुपये में जाएगा। आपको 60 को खींचना है, ये लीजिए। अच्छा, किधर खींचना आपको, इधर। तो ऊपर क्या रहेगा, इस बार ऊपर क्या रहेगा 120, क्योंकि आपको इधर जाना है। ये लीजिए 120 अपॉन कितना 100, यानी कितना हो गया 72। कॉमन सी बात है, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आपको इधर आना था, अब इस बार क्या हो रहा है, आपको इधर जाना है। डेफिनेशन चाहे कुछ भी बने, आपको जिधर जाना है बस उसको ऊपर रख दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 100 ऊपर लिखे 120, अरे भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इधर सीपी है, इधर एसपी है, डेफिनेशन इस तरीके से चलती है। 100 की चीज़ 120 है, अब आपको इधर जाना है तो 100 इधर है या 120 इधर है, तो 120 इधर है, तो आपको 120 को ऊपर लिखना है। देखिए 100 120, आपको इधर जाना है तो ऊपर 120 नीचे 100। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, सीपी आपका वही 60 रुपये। अच्छा, जो लॉस है वो आपका 20% है,
और आपसे पूछा गया है एसपी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, डेफिनेशन बनाइए, एरो के ऊपर लिखिए 60 रुपये में खरीदा है आपने, 20% का लॉस हुआ है आपको, और आपने कितने में बेचा है ये मेरे को स्टार्ट करना। 60 रुपये में खरीदा है, लॉस हुआ है 20%, बेचा कितने का ये पूछा जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, 20% लॉस की डेफिनेशन, 100 की चीज़ कितना 80। आपको 60 को खींचना है, किधर खींचना है उधर, लीजिए 60 हो गया। अब आपको उधर जाना है, आपको उधर जाना है, तो ऊपर क्या रखना है 80 और नीचे क्या रखना है 100। देखिए इधर जाना है तो 80 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा 100, यानी कितने में बेचा आपने 48। वापस समझ लो, 60 रुपये में खरीदा है, 20% का लॉस है। 20% लॉस का क्या मतलब है कि 100 में खरीदो तो 80 में बेचो। मैथ में कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन। 20% प्रॉफिट 100 की चीज़ 120, 20% लॉस 100 की चीज़ 80। किधर जाना है उधर जाना है। उधर गए तो स्कोप पर लिखो और इधर आए तो स्कोप पर लिखो। यहाँ पर देखिए खरीदा आपने 60 का, बेचा आपने 48 का, लॉस आपको 12 रुपये का, परसेंट लॉस आपको 20%। किसका 20% है 60 का, और 60 का 20% कितना होता है 12। अभी तक मैंने क्या क्या समझाया वापस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था अपना, वापस लेते हैं अपन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था एसपी आपका था 960 और प्रॉफिट कितना था आपका 20%, और पूछा क्या गया था आपसे सीपी। दूसरा क्वेश्चन था एसपी आपका कितना था 960 और लॉस कितना था आपका 20% और सीपी पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन था आपका सीपी कितना था 60, प्रॉफिट कितना था 20% और आपसे एसपी पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था सीपी, वो कितना था आपका 60 और लॉस कितना था आपका 20% और आपसे एसपी पूछा गया था। बच्चों ये अपने 4 क्वेश्चन थे। इन चारों क्वेश्चन को एक बार करके देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, करके देखिए। तो बच्चों आपने कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन, तो देखिए एक बार। क्या है अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन समझाए। देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आपको 2 वर्ड बोले। प्रॉफिट का मतलब होता है भाई 100 में बढ़ा के लिख दीजिए, और लॉस का मतलब है 100 में से घटा के लिख दीजिए। इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं बोला, और मैं गारंटी लेता हूँ इन 2 वर्ड से मैं पूरा टॉपिक खत्म करा दूँ। एरो को समझो बच्चों, कोई फॉर्मूले नहीं होते मैथमेटिक्स में। जो आपको फॉर्मूले बताते हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, उनको बोलिए कि 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता। 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, इधर जाना है या इधर जाना। देखो इस क्वेश्चन को, मैंने कहा 960 बेचा, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको समझना होगा, सेल प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट मतलब लाभ, और सीपी का मतलब आपका क्रय मूल्य। फर्स्ट क्वेश्चन अपन उठाते हैं, क्या कहना चाह रहा है 960 में बेचा। यहाँ पर जरूर मैं 5-10 मिनट ले रहा हूँ बच्चों, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही बेस है मैथमेटिक्स का। चाहे CI/SI पढ़िए, चाहे टाइम एंड वर्क पढ़िए, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़िए, चाहे परसेंटेज पढ़िए, एलिगेशन मिक्सचर पढ़िए, एक बार अगर एरो आपको चलाना आ गया तो मेरी गारंटी है इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सको। मैं पूरी मैथ एक ही तरीके से पढ़ाऊँ, केवल एडवांस मैथ को हटा दीजिए, वो इस तरीके से नहीं चलेगी एरो सिस्टम से। बाकी पूरी मैथ दुनिया में जितनी भी मैथ बनी है वो मैं एरो से सोल्व करा दूँगा। यहाँ पर मैं ज़रूर 5-10 मिनट आपकी लूँगा, थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, समझना। मैंने 960 रुपये में बेचा है, ये आपका सेल प्राइस है। इधर ही क्यों लिखा, मैंने पैटर्न बना रखा है, खरीदा इधर बेचा इधर, फिक्स है, उधर ही लिखना। 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है और आपसे पूछा गया है आपने खरीदा कितने का, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 960 में आपने बेचा है और 20% का आपको लॉस हुआ, आपने खरीदा कितने का। तीसरा क्वेश्चन है 60 में आपने खरीदा है और 20% आपने कमाया है, तो आपने बेचा कितने का। और ये क्वेश्चन है 60 में आपने खरीदा है और आपको 20% का लॉस हुआ है, तो बताइए आपने बेचा कितने का। ये 4 क्वेश्चन है, 4 एरो है। भूल जाइए क्वेश्चन क्या क्या, तुम इसको देख के नहीं बोल सकते क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या आपको थ्योरी देने की जरूरत है? क्या बड़े बड़े क्वेश्चन को आप एरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते? और एरो चलाना आ गया तो क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर आइए, 20% प्रॉफिट है, डेफिनेशन वही 100 की चीज़ कितना बच्चों 120। 960 को खींचना है, एक किनारे से दूसरा किनारा आ जाता, एक एरो पे 2 वैल्यू होनी चाहिए, तीसरी आ जाती।
बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक एरो पे दो वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी। 960 को आपको खींचना है, ये लीजिए 960, किधर खींचना है आपको, इधर, इधर जाना है, इधर जाओगे तो ऊपर क्या रहेगा 100 और नीचे 120। फिर क्लियर कर देता हूँ, जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए, इधर जाना है तो 100 ऊपर रहेगा। यहाँ पर आइए 960, डेफिनेशन दे दो 20% लॉस का, 100 का मतलब 80, यानी 100 की चीज़ 80 में बिकेगी, ये 20% लॉस का मतलब है। 100 ही क्यों ले रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 100 में 20% डायरेक्टली कम हो जाता है। 100 का 20% 20 होता है, तो डायरेक्टली कम करके 80 लिख देंगे। यहाँ पर आप 80 भी ले सकते हो, लेकिन 80 का 20% फिर आपको 16 कम करना होगा। कॉमन सी बात है बच्चों, आप 100 ही लीजिए, क्यों मैथमेटिक्स को उलझा रहे हो। 100 - 20 कितना हो गया 80। अब 960 को इधर खींचिए, 960 को इधर खींचेंगे तो ऊपर क्या रहेगा 100, नीचे क्या रहेगा 80। जिधर जाना है बच्चों उसको ऊपर लिखना है, इधर जाना है इसको ऊपर लिखना। यहाँ पर आइए 20% प्रॉफिट है, 100 की चीज़ कितना बच्चों 120। अब आपको इधर नहीं जाना बच्चों, अब आपको उधर जाना है। इस किनारे को एजिटी लिख दो, 60 को एक किनारा लिखना है, इस किनारे से दूसरा किनारा आ जाता है, यही मैथमेटिक्स है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे। आपको इधर जाना है, ऊपर रहेगा क्या रहेगा ऊपर बताइए, उधर जाना है ऊपर रहेगा 120, नीचे क्या रहेगा 100, यानी आपने कितने में बेचा उसको 72। ये रुपया इनका अंतर रुपया, ये परसेंट है, किसका है इसका है। ये रुपया है, ये भी रुपया है, ये परसेंट है, ये परसेंट किसका परसेंट है 60 का। अच्छा प्रॉफिट रुपए पूछे तो 12 रुपया। अच्छा ये बताइए 20% 100 की चीज़ कितना बच्चों 80। कॉमन सी बात है, इसको इधर खींचना है 60, किधर जाना है इधर 80/100, 80/100। तो सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 48। यानी आपने इन क्वेश्चन को देखा होगा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, या तो आपको इधर जाना है या आपको इधर आना। अच्छा ये गोला आ गया, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये आपका सीपी है। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये आपका सीपी है 1200 रुपये। कॉमन सी बात है, अगर ये आ गया तो ये 160 रुपये आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। अच्छा ये रुपया ये परसेंट है, किसका परसेंट है इसका। ये रुपया है, ये लॉस है, लॉस कितना है 240 रुपये। अच्छा किसका परसेंट है, ये इसका है। अच्छा ये रुपया है, प्रॉफिट कितने रुपए का 12 रुपये का। ये परसेंट है, किसका परसेंट है इसका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसका होता है सीपी का। ये रुपया है, ये भी रुपया है, हानि कितने रुपए की 12 रुपये की, परसेंट हानि कितनी 20%, किसका 20% 60 का। मेरे हिसाब से एरो समझ में आ गई होगी। इधर जाना है तो ये डेफिनेशन है, अगर इधर जाना है तो इसको ऊपर लिखिए और इधर जाना है तो इसको ऊपर लिखिए। एक एरो पे दो वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 100 की चीज़ 110। 10% लॉस का क्या मतलब है, 100 की चीज़ 90। फिर आपको जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि पहले कोई चीज़ 720 रुपये की जाती थी, ये पहले जाती थी, बेची जाती थी, जो एसपी है वो 720 रुपये, और उसको प्रॉफिट जो होता था वो होता था 20%। अब वो उसको कितने में बेचे, ताकि जो नया प्रॉफिट है, ये जो नया प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो जाए, उसको 25%। इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी आर्टिकल को पहले 720 में बेचता था तो 20% का प्रॉफिट होता, उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए। मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन की आप खुद समझ सकते हो बच्चों। एरो बनाने से आपको खुद को पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि पहले 720 रुपये में बेचता था और उसको 20% का प्रॉफिट होता था, तो वो अब उसको कितने में बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। खुद के क्वेश्चन खुद बनाइए और खुद किताब लिखिए, दूसरों की किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्या कह रहा है, पहले 720 में बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो।
यानी पहले वाले 2 क्वेश्चन को मिला के अब तीसरा क्वेश्चन बन गया। चलो बोल के बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले 720 में बेचता था तो 20% का प्रॉफिट होता था, उसे कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि अब 25% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आया आपके तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, बच्चा उसको टच भी नहीं करता है और वो ये कहता है कि सर पता नहीं क्या था। लेकिन देखो आप सिस्टमेटिक चलो, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, ये लीजिए 720 में आपने बेचा, 20% का प्रॉफिट होता है, ये लीजिए यहाँ आ जाएगा। तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 20 नहीं अब 25% कमाना है, उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, आपका टारगेट ये है बच्चों। ये लीजिए क्वेश्चन। कौन कहता है ये सोल्व नहीं होगा, 1 सेकंड में हो जाएगा अगर आपने एरो समझ लिया। एरो क्या करती है, 2 वैल्यू है तीसरी आ जाती है। ये लीजिए 2 वैल्यू तीसरी आ जाएगी, फिर 2 वैल्यू तीसरी आ जाएगी। यहाँ पर आइए 20% प्रॉफिट 100 की चीज़ 120, 25% प्रॉफिट 100 की चीज़ 125। ये लीजिए, ये डेफिनेशन है 20% प्रॉफिट की कि 100 में खरीदो तो 120 में बेचो। ये डेफिनेशन है 25% प्रॉफिट की कि 100 में है खरीदा है तो 125 में बेचो। क्या इससे ये नहीं आएगा, आएगा। क्या इससे ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, देखिए वही 720 किधर खींचना है, इधर, ऊपर 100 नीचे कितना 120, कैंसिल कर देते हैं। ये कितने रुपए में, ये हो गया 600, यहाँ पर हो गया आपका 600। क्या इससे ये नहीं आएगा, आ जाएगा। ये लीजिए 600 इंटू, अब किधर जाना आपको, इधर जाना है, इधर जाना है तो ऊपर क्या रहेगा 125 अपॉन कितना बच्चों 100। ये पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए, 601 है और ये कितना हो जाएगा 750। कॉमन सी बात है, आपका ये 750 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितने में बेचा जाना चाहिए, 750। वापस क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन था पहले 720 में बेचा जाता था, 20% का प्रॉफिट होता था। 720 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता था, कितने में बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए। इससे ये आ गया और फिर इससे ये आ गया। कोई कहे सर इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों निकाला आपने, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैथ में जो पूछा जाए वही आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो, ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है ये, आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, लेकिन रास्ता यही रहेगा, इधर से इधर जाना है और इधर से इधर आना है। आप बताइए 20% प्रॉफिट 100 की चीज़ 120, 25% प्रॉफिट 100 की चीज़ 125। आपको केवल डेफिनेशन देनी है। 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100 की चीज़ 120। अच्छा 25% प्रॉफिट हुआ, इधर 100 था तो इधर 125। आपको चलना कहाँ से है बच्चों, 2 वैल्यू है तीसरी आ गई, फिर 2 वैल्यू है तीसरी आ गई। 720 को खींचना, क्योंकि अपने पास वैल्यू 720 है, इसको खींच के ये लाना है। अब इधर अगर खींचना है तो 100 अपॉन 120, ये लीजिए, इधर 100 अपॉन 120। अब किधर, अब इधर तो ऊपर क्या रहेगा, इधर जाना है तो 125 अपॉन 100, 125 अपॉन 100। ये कैंसिल और टोटल कितना हो गया 750। आपको ये चाहिए तो ये भरो, ये भी चाहिए तो ये लाओ, ये चाहिए तो ये लाओ। अच्छा वो ये कह दे, कुछ भी कर सकते हो बच्चों, कुछ भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स को समझना है केवल। इतने में बेचा, इतने का प्रॉफिट, कितने में बेचे ताकि इतने का प्रॉफिट हो जाए। इशारों से समझो क्वेश्चन को। इतने में बेचा तो इतने का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचे ताकि ये प्रॉफिट हो जाए। अच्छा 20% का प्रॉफिट हुआ, 100 की चीज़ 120। अच्छा 25% का प्रॉफिट हुआ, 100 की चीज़ 125। इससे ये आ जाएगा और फिर इससे ये आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली कैलकुलेशन यही कर दो ताकि सब ऊपर नीचे कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा। ये 6 टाइम 125 इंटू 6 कितना हो गया 750। कोई कह दे सर इसका पूरा पोस्टमार्टम करके बताओ, कह देंगे, क्या दिक्कत है। आप बताइए यहाँ पर प्रॉफिट 120 रुपये का,
पहले प्रॉफिट पूछे 120 रुपये बताना, क्यों? क्योंकि इतने में खरीद के इतने में बेचा जा रहा था तो 120 का प्रॉफिट हो रहा था। पहले का प्रॉफिट पूछे 120 बताना, यहाँ का प्रॉफिट पूछे आपसे 150 बताना। पहले का प्रॉफिट परसेंट 20% है, आज का प्रॉफिट परसेंट 25% है। क्या पूछेगा वो आपसे? दोनों सेल प्राइस का अंतर, पहले वाले सेल प्राइस और आज के सेल प्राइस, इन दोनों का अंतर पूछे तो 30 बताना। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में बताइए? हो सकता है कल यहाँ पहले लॉस होता था तो 100 की चीज़ 80 कर देना, अभी भी लॉस हो रहा है तो 100 की चीज़ 75 कर देना। कुछ भी चेंज कीजिए, मैं एक ही क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बना दूंगा और फिर लिख दूंगा ये बुक मैंने लिखी है। आप खुद बनाइए आपकी बुक, कोई दूसरा आपको पढ़ा ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स क्या पढ़ाएगा बताइए? मैथमेटिक्स बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। 10 से 15 मिनट आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, अपने आप मैथमेटिक्स आपके समझ में आ जाएगी। वापस देखिए इस क्वेश्चन को, मैं वापस समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था अपना कि पहले किसी चीज़ को 720 रुपये में बेचा गया और उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ। अब उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 25% का प्रॉफिट हो जाए? ये क्वेश्चन था अपना। क्या आप नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को एरो को देख के? क्या वाकई आपको शब्दों में क्वेश्चन को लिखना है? क्या आपको पूरी थ्योरी चाहिए? नहीं, इशारे से समझ में आ जाना चाहिए। 720 का बेचा तो 20% प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए? कॉमन सी बात है, इससे इससे यह आ गया और इससे इससे यह आ गया। 20% प्रॉफिट 100 की चीज 120, 25% प्रॉफिट 100 की चीज 125। सबको पता है, मैंने एक डेफिनेशन दी है। पहला वीडियो देखना जरूरी है, तभी सेकंड समझ में आएगा, ऐसे आएगा ही नहीं। अच्छी तरीके से समझना, पूरा राज यही है मैथमेटिक्स का। 20% प्रॉफिट हुआ, 100 में खरीदा तो 120 में बेचा। 25% प्रॉफिट हुआ, 100 में खरीदा तो 125 में बेचा। हाँ, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। फिर 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। कॉमन सी बात है, आपको 720 को खींचना है। देखिए चलना कहाँ से, ये क्लियर कर लीजिए। 2 वैल्यू मिलते ही तीसरी आ जाती है। 1 2 तीसरी आ गई, 1 2 तीसरी आ गई। इसके लिए 1 2 तीसरी आ गई, फिर 1 2 तीसरी आ गई। अपन से जो पूछा गया वो ये है। अगर वो ये कहता कि बताइए अब प्रॉफिट कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर हो जाता। पहले प्रॉफिट क्या था, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। दोनों सेल प्राइस का अंतर क्या है, ये आ जाएगा। पहले से आज कितना महंगा बिका, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 720 इंटू किधर जाना है बच्चों, इधर 100/120। अगर इसी को सोल्व कर लूँ बच्चों तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकना है, आपको आगे जाना है। अब आपको इधर जाना है। ऊपर क्या रहेगा 125, नीचे कितना रहेगा 100, और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 750। पहले माल कितने का बिकता था 720 और प्रॉफिट होता था 20%, और आज माल कितने का बिक रहा है 750 और प्रॉफिट हो रहा है 25%। और ये पूछे कोई कि खरीदा कितने का गया है, तो ये भी आ जाएगा बच्चों। देखिए 720 इंटू 100/120, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 600। लेकिन ये पूछा ही नहीं गया आपसे। आपसे क्या पूछा गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पहले इतने का बिकता था और इतना कमाता था, आज कितने में बिकेगा, उसको कमाई इतनी हो तो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ये कर देता हूँ। चलो आप बताओ ये क्वेश्चन क्या बना। 720 में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो 25% कमाने के लिए उससे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन बदल चुका। क्या चाहते हो आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहाँ पर प्रॉफिट होके प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर लॉस होके प्रॉफिट हो रहा है। पहले 720 में बेचता था, पहले 720 में बेचता था तो 20% का लॉस होता था। अब कितने में बेचे ताकि 25% का क्या हो जाए प्रॉफिट। क्या ये नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा। कैसे होगा? 20% लॉस 100 की चीज़ 80, 25% प्रॉफिट 100 की चीज़ कितना 125। एक बार खींचेंगे इधर और एक बार खींचेंगे इधर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टारगेट ये है। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे लिखना है, ये लीजिए 720। पहले किधर जाना आपको, इधर। ऊपर क्या रहेगा 100, अच्छा नीचे क्या रहेगा 80। अब आपको किधर जाना है, इधर। ऊपर क्या रहेगा 125 और नीचे क्या रहेगा 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना 9 टाइम्स, और 125 इंटू 9, तो 901 हो गया आपका, और 225 एक हो गया आपका, कितना हो गया 1125 रुपये। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ, और बना लीजिए। 720 में बेचा, पहले 20% का लॉस हुआ। अगर लॉस 25% होता है तो बताइए माल कितने का बेचा जाना चाहिए? हो जाएगा। कुछ भी बनाइए, पहले ये होता था, अब ये होना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। आप बताइए 20% लॉस, 100 की चीज़ कितना 80, 25% लॉस, 100 की चीज़ कितना 75। क्या अपन को ये चाहिए? नहीं चाहिए, अपन को यही चाहिए। सेल प्राइस पूछा जा रहा हर बार। अच्छा, वो ये पूछा अब लॉस कितना होगा, इनका अंतर निकाल दो। पहले लॉस क्या होता था, इन दोनों का अंतर निकाल दो। क्या पूछे वही बताना है। सीपी पूछे यहाँ रुक जाना है, एसपी पूछे यहाँ रुक जाना है। देखिए 720 को खींचना है, किधर खींचना है? पहले इधर। एक एरो पे दो वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। इन दो वैल्यू से ये आएगा और फिर इन दो वैल्यू से ये आएगा। इधर जाना है, ऊपर 100, नीचे 80, और अभी आपको इधर जाना है, ऊपर 75 और नीचे कितना हो गया 100। और इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। क्या पूछेगा वो? कुछ भी पूछे, आपको इसी तरीके से करना है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। समझना क्या क्या समझाया मैंने पिछली स्लाइड में, एक बार वापस देख लीजिए। मैंने ये समझाया कि 720 में बेचा था और 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उससे कितने में बेचा जाना चाहिए। दिमाग में क्लियर कर लीजिए, शब्दों के ऊपर मत जाइए कि सर प्लस बढ़ जाए तो ये फॉर्मूला, घट जाए तो ये फॉर्मूला, प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला, लॉस हो तो ये फॉर्मूला, ये प्रॉफिट हो के लॉस हो तो ये फॉर्मूला, लॉस हो के प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला। ऐसा मत कीजिए। पूरी मैथ एरो से बनी, पूरे सिस्टम को समझ लीजिए आप। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बोलना आपको आना चाहिए। अगर कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन की पहचान ही नहीं है तो क्या मैथमेटिक्स पढ़ेगा? क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए कि 720 में बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ, उसी माल को कितने में बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए। टारगेट ये है कितने में बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, यही क्वेश्चन ये है कि चलिए 720 में बेचा और 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि ये जो प्रॉफिट है ये 25% लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ये लीजिए, पहले प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट कमाना है। पहले प्रॉफिट था, अब लॉस कमाना है। पहले लॉस हो सकता है कि 720 में बेचा, किसी माल को 720 में बेचा और उसको 20% का लॉस हुआ, और कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। ये हो सकता है, टारगेट आपका ये है। ये हो सकता है कि किसी माल को 720 में बेचा और 20% का लॉस हुआ, और कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लॉस हो जाए। क्या होगा बताइए? क्या हो नहीं सकता? क्या हो सकता है? कितने भी आप क्वेश्चन बना सकते हो मैथमेटिक्स में, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। एक भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप केवल कंसेप्ट को समझो। 20% प्रॉफिट, 100 की चीज़ 120, 20% लॉस, 100 की चीज़ 80। 100 क्यों ले रहा हूँ? प्रतिशत डायरेक्ट जुड़ जाता है, उससे क्या फ़ायदा है? डेफिनेशन जल्दी बन जाती है। 80 ले लूँ क्या? ले लो, लेकिन डेफिनेशन में टाइम लग जाएगा। समय कितना हर क्वेश्चन के लिए? 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड छोड़िए, आपको केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तरीके मेरे होने चाहिए। और तरीके कोई अलग अलग नहीं है बच्चों, पूरी मैथ का एक ही तरीका, एक टॉपिक का नहीं, पूरी मैथ का एक ही तरीका है। एरो को समझिए, 2 वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी। यहाँ पर आइए, 20% प्रॉफिट, 100 की चीज़ कितना बच्चों? 120। 25% प्रॉफिट, 100 की चीज़ 125। आपको 720 को खींचना है। ये क्लियर कर लो 720 से क्यों चला, वही टारगेट। 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी, फिर 2 वैल्यू होगी तो तीसरी आ जाएगी। क्या ये लिखना जरूरी है? भाई पूछा है तो लिखो, नहीं पूछा है तो आगे बढ़ जाओ। आपसे पूछा है क्या सीपी, मेरे इन इशारों को समझो। ये क्या है एसपी, और ये क्या है सीपी, और ये क्या है नया एसपी। आपसे पूछा क्या गया? क्या ये पूछा है क्या? अगर ये पूछा है तो यहाँ रुक जाइए, और ये नहीं पूछा तो इसको क्यों लाते हो बच्चों? यहाँ जाके रुकिए ना, ये तो स्टॉपेज है, जहाँ जाना है वो लिखिए। चलिए 720
इसको इधर खींचिए, ऊपर 100 नीचे 120। अच्छा 100 ऊपर क्यों आया, ये तो मैं बहुत आधे घंटे से बता रहा हूँ आपको। जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए। इधर जाना है ऊपर 100 नीचे 120, इधर जाना है इसलिए ऊपर 100 लगेगा नीचे 120। अब इधर जाना है, अपन यहाँ पहुँच गए। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अपन को यहाँ नहीं रुकना, अपन को यहाँ जाना है, इसलिए एक बार और झटका दीजिए इधर। तो ये कितना होगा बच्चों, 125/100। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको देख लीजिए, 100 की चीज़ कितना बच्चों, 80। अच्छा 100 की चीज़ कितना बच्चों, 125। टॉपिक का क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस। 100 का माल 80 में जा रहा है, 20% लॉस का मतलब। 100 का माल 125 में जा रहा है, 25% प्रॉफिट का मतलब। किसको खींचना है, 720। 720 को खींचना है, किधर खींचना है, इधर। ऊपर 100 नीचे 80। और अब इधर जाना है, पहले इधर तो ऊपर 100। अच्छा अब इधर तो ऊपर 125। 125/100 जिधर जाना है। इस पूरे टॉपिक को अगर एक वर्ड में ख़त्म करूं तो ये टॉपिक इतना सा है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए। पूरा टॉपिक यही। यहाँ पर आ जाइए। 100 की चीज़ कितना बच्चों, 120। और 100 की चीज़ कितना बच्चों, 75। 720 को खींचना है। अच्छा किधर खींचना आपको, इधर। ऊपर आएगा 100 नीचे क्या रहेगा, 120। और फिर इधर 75/100। ये 75 कितना होगा, 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 720 में बेचा तो 20% का लॉस हुआ। कितने में बेचा जाना चाहिए था, ताकि जो सेलर है उसको 25% का लॉस हो। कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन दीजिए। 20% लॉस का मतलब 100 की चीज़ 80, और 25% लॉस का मतलब 100 की चीज़ 75। बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, एक वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स केवल डेफिनेशन से चलती है। हर टॉपिक में डेफिनेशन देना, और डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगी, एरो। क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन को बोलना आना चाहिए। कोई कहता है कि सर ये फॉर्मूला लगा दो, वो फॉर्मूला लगा दो, किसकी क्या ज़रूरत है। अगर तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर है तो एक भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। 20% लॉस, 100 की चीज़ 80। 25% लॉस, 100 की चीज़ 75 में जा रही है। ये गोला चाहिए, ये गोला ले आइए। ये गोला चाहिए, ये गोला ले आइए। अब लॉस कितना हुआ, इनका अंतर बता दीजिए। पहले लॉस कितना था, इन दोनों का अंतर बता दीजिए। रुपया है, रुपया है, रुपया है, मतलब वैल्यूज है। परसेंट है, परसेंट है, बिल्कुल क्लियर है। रुपए पूछे, रुपए का अंतर। परसेंट पूछे, परसेंट बताइए। यहाँ पर आइए, 720 को खींचना है। किधर, इधर 100/80। अब किधर आपको जाना है, इधर 75/100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बच्चों, अभी तक अपन ने प्रॉफिट लॉस में क्या देखा। अपन ने प्रॉफिट लॉस में देखा कि एक गोला भरा है तो दूसरा गोला आ जाता। अब मान लीजिए गोला भरा ही नहीं है, वैल्यू दे ही नहीं रखी है। किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू नहीं देगा तो क्या होगा, परसेंट पूछ लेगा। परसेंट प्रॉफिट कितना है, परसेंट लॉस कितना है, ये पूछ लेगा। अरे भाई रुपये देगा तो रुपये आएगा, रुपये नहीं देगा तो रुपये में आंसर आ ही नहीं सकता, केवल परसेंटेज में आंसर आएगा। कॉमन सी बात है, अगर रुपये देगा तो रुपये आएगा, अगर रुपये नहीं है तो परसेंटेज में आंसर आएगा। देखो एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लॉस होता। इसके अपन एक एरो बनाते हैं कि इसके एरो क्या बनी, कि किसी वस्तु को बेचने पर आपको 20% का लॉस होता है। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लॉस होता है। ये लीजिए, मेरा कोई रोल नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है। जो अब तक आधे घंटे में मैंने सब कुछ समझा है ना, उसी से मैं पूरी मैथ खत्म कर दूंगा। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लॉस होता है, ठीक है। यदि उसे 40% महंगा बेचे, ये क्या चीज़ है, ये सीपी है आपका। ये क्या चीज़ है, ये आपका एसपी है। अब वो क्या कह रहा है, यदि इसे 40% महंगा बेचा जाए। अरे भाई बेचता इतने में था, महंगा बेचा जा रहा है, इसका मतलब इसमें 40% ज़्यादा में बेचा जा रहा है। एरो को इस तरीके से बनाइए आप, 40% महंगा बेचा जा रहा है। ये लीजिए, 40% महंगा बेचा जा रहा है। वो क्या है, पुराना एसपी, ये क्या है, नया एसपी। ये क्या है, सीपी, सीपी में कोई चेंज नहीं, एसपी था, एसपी में चेंज किया, महंगा बेचा गया,
क्या मतलब है महंगा बेचा गया? इसका मतलब यह है कि पहले जितने में बेचता था उससे 40% महंगा बेचा गया। 40% सीधी एरो बना दो परसेंट की। क्वेश्चन क्या है मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लॉस होता है यदि उसे 40% महंगा बेचा जाए। पहले इतने में बेचता था, अब इतने में बेचा जा रहा। पहले क्या होता था? 20% का लॉस, ये लीजिए 20%। अब उसे अगर 40% महंगा बेचा जाए, मतलब एसपी 40% बढ़ा दिया जाए, इस एसपी से ये एसपी 40% ज़्यादा है। एरो को देखिए, एरो कैसे बन रही है। पहले बेचने पे 20% का लॉस होता था, अगर एसपी 40% बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये न्यू एसपी है बच्चों, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सीपी में कोई चेंज नहीं है, ये पूछा जा रहा। देखो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये पूछा जा रहा। पहले इतने में खरीद के इतने में बेचता था, अगर इसको 40% महंगा बेचा जाए, इसका मतलब पहले इतने में खरीद के इतने में बेचता था, अब खरीदता तो इतने का ही है लेकिन बेचता इतने का। क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में बोल के बताइए। किसी चीज़ को 20% लॉस पे बेचा जाता था, अगर एसपी 40% बढ़ा दिया जाए या जो बेचा जाता था उससे 40% महंगा बेचा जाए, दोनों एक ही बात है। एसपी बढ़ा दिया तो एसपी शेयर हो, सीपी बढ़ा दिया तो सीपी शेयर हो, सीपी घटा दिया तो सीपी शेयर हो, सस्ता खरीदा तो सीपी शेयर हो, महंगा बेचा तो एसपी शेयर हो। करना कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझना। कोई थ्योरी होती ही नहीं है, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है बच्चों। एक वर्ड का टॉपिक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, एरो के ऊपर पुट कर दो। हाँ, अगर मान लो ये गोला देता, चलिए ये गोला देता तो इससे इससे ये आ जाता और इससे इससे ये आ जाता और इन दोनों से ये आ जाता। ये गोला देता तो भी इससे इससे ये आ जाता और इससे इससे ये आ जाता। अगर ये दोनों गोले दे, ये कब आएगा? जब ये दोनों गोले दे। कॉमन सी बात है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर कोई गोला नहीं दे रखा, कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई रुपए नहीं दे रखे, कई रुपए की चर्चा भी नहीं हुई है बच्चों। केवल क्या बताया गया आपको कि पहले 20% का लॉस होता था, अगर एसपी 40% बढ़ा दे तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें रुपए नहीं ला सकते अपन, लेकिन हाँ रेशो से भी परसेंटेज आ जाता है, प्रॉफिट लॉस रेशो से भी आ जाता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से भी आ जाता है। क्वेश्चन बोल के बताइए क्या है क्वेश्चन। अपने दिमाग में क्वेश्चन को सेट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 20% का लॉस होता था, अगर एसपी 40% बढ़ा दे, कहने का मतलब अगर 40% महंगा बेचे तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए तो। लीजिए, प्रतिशत का क्वेश्चन है, कोई गोला नहीं दे रखा। आप एक काम कीजिए, किसी एक गोले को भर लीजिए। ये गोला भरते ही इससे इससे ये आ जाएगा और इससे इससे ये आ जाएगा और इन दोनों से फिर ये आ जाएगा। कहने का मतलब अगर गोला भरा हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी गोला भर लीजिए। कितना भरोगे? अभी तो चलो अपन 100 ले लेते हैं, लेकिन आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन 100 भी नहीं लेंगे। अपनी मर्जी से जो अपन को अच्छा लगेगा, जो अपना आंसर 10 सेकंड के अंदर दे देगा, केवल वही लेके चलेंगे और वो कैसे लेंगे वो हम बताएंगे आपको। चलिए, यहाँ पर मैंने लिया 100 में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है, कितना हो गया? 80। एक वैल्यू डेफिनेशन देना चाहो दे दीजिए, बाकी आप सबको पता है कि 100 में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है। अगर 100 से कोई एरो निकली है तो डायरेक्ट कम कर दीजिए, कितना हो गया? 80। अब 80 दो वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। 40% बढ़ जाना, मतलब जिधर एरो निकली है ये 100 है, बढ़ जाना इसका मतलब 140। 40% बढ़ जाना वो 100 है तो ये 140। 40% घट जाना वो 100 है तो ये 60। जिधर से एरो निकली है वो 100 होता हमेशा। पहले एरो ऐसे निकल रही थी 100 की चीज़, अब एरो ऐसे निकल रही है तो 100 की चीज़, ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, 80 को खींचना, इससे इससे यह आ गया, अब इससे इससे यह आ जाएगा। किधर जाना है? नीचे। नीचे जाना है तो 140 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? 100। कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 112। 00 कट गया और 14 × 8 कितना हो गया? 112। माल आ रहा है 100 का, जहाँ कितने का रहा है? 112। इस सौदे में प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 12। वैल्यू में 12 का। और अगर परसेंट चाहिए
तो बच्चों ऐसे भी एरो किससे निकली है, 100 से, तो जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज ही होगा, या 12 के नीचे क्या लगेगा 100 इंटू 100, यानी इस सौदे में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 12%। वापस सुन लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें गोला भरा था तो सारे गोले भर गए थे, एक वैल्यू थी, सारी वैल्यू आ गई थी। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, अपनी तरफ से वैल्यू मान लो, क्योंकि परसेंटेज मानने से नहीं चेंज होता है, रुपए जरूर चेंज हो जाता है, रुपए क्वेश्चन में है ही नहीं, रुपए अपन बता भी नहीं सकते। कोई पूछे अब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कई रुपए है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में 1 भी रुपया होता बच्चों तो आंसर आपको रुपए में मिल सकता था, लेकिन क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ही है तो बच्चों आपको आंसर केवल परसेंटेज में ही मिलेगा। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। पहले जब बेचा था तो 20% का लॉस हुआ, अगर एसपी 40% बढ़ा दे तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से एरो निकली, ये हो गया, खरीदता उतने का ही है लेकिन बेचता इतने का है। पहले इतने में खरीदता था, इतने में बेचता था, आज इतने में खरीद कर बेच इतने का रहा है, तो आज का प्रॉफिट पूछा जा रहा है। 100 में खरीद कर अगर कोई 112 में बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है 12 का, और परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो 12/100 इंटू 100, इसका मतलब 12% का प्रॉफिट है। अगर मान लो बच्चों, आप एक बार बताइए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले 20% का लॉस होता था, पहले 20% का लॉस होता था, समझना 20% का लॉस होता है। अगर एसपी 40% कम कर दे, 40% कम कर दे तो अब कितने का लॉस होगा। क्या आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन? आप बना सकते हो, हजारों करोड़ों क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज में बोल के बताइए। देखिए मैथमेटिक्स का एक उसूल है, जो क्वेश्चन बोलना सीख गया वो मैथमेटिक्स करना भी सीख गया। किसी टीचर की या फिर किसी शॉर्टकट मेथड की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोल के बताइए कि किसी भी आर्टिकल को बेचने पर 20% का लॉस होता है। यदि उसका एसपी 40% कम कर दिया जाए, यानी 40% सस्ता बेचा जाए, तो अब उसको कितने परसेंट का लॉस होगा, हो जाएगा। गोले खाली है, एक गोला भर लीजिए, ये 100, ये कितना हो गया 80, 100 में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है, अभी जस्ट बताया था। ये कितना हो गया 80, अब 80 से ये लाना है, बोलो ये कितना होगा 100, 100 में से 40 कम करना मतलब 60, अगर ऊपर 100 है तो ये 60 हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 40% लेस, अगर ये 100 है तो 40 कम करके ये 60 होगा। 100 का आइटम 60 में जा रहा है, आपको इसको नीचे खींचना है, 80 को 80 इंटू नीचे लाइए 60/100, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 48। यानी माल जो 100 का आता है वो अब कितने का जा रहा है 48। इसका मतलब जो लॉस हुआ, लॉस क्या है बच्चों, इन दोनों का अंतर। ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, ये क्या है नया एसपी, ये क्या है सीपी, सीपी में कोई चेंज है नहीं है, एसपी में चेंज है। अब इतने में खरीद के इतने में बेचा जा रहा है, तो लॉस इन दोनों का अंतर कितना है 52% लॉस चाहिए। तो इसका मतलब 52, उसके नीचे क्या लगेगा 100, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी, इसलिए ये परसेंटेज कितना आएगा 52% का लॉस। कॉमन सी बात है, महंगा बेचा गया, सस्ता बेचा गया। अब इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ा देते हैं, सस्ता खरीदा भी तो जा सकता है, तो क्या अलग फॉर्मूले यूज करूंगा, नहीं बच्चों, केवल आपको एरो बनानी आनी चाहिए। महंगा बेचा, ये सीपी, ये एसपी, महंगा बेचा यहाँ से एरो, सस्ता खरीदा यहाँ से एरो, सस्ता महंगा खरीदा यहाँ से एरो, सस्ता बेचा यहाँ से एरो, बेचा तो यहाँ से एरो, खरीदा तो यहाँ से एरो। चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। ये लीजिए 20% का प्रॉफिट होता है। बच्चों मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है किसी भी टीचर का। आपको केवल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए और एरो चलानी आनी चाहिए। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, ये लीजिए। यदि उसे 20% सस्ता खरीदा गया, ये लीजिए 20% सस्ता खरीदा गया, अब इतने में खरीदा जा रहा है, तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। एक बार बताओ बच्चों, ये क्या कह रहा है, इतने में खरीदता था, इतने में बेचता था, सस्ता खरीदा मतलब इतने में खरीद रहा है लेकिन बेच इतने का ही रहा है, तो अब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्या आप नहीं कर सकते, क्या चेंज है,
गोले खा लिए, क्या करें, गोला खा लिया तो अपनी तरफ से ले लो, कितना ले, कुछ भी ले लो। इजी क्या रहेगा, इजी ये है कि आप 100 लेके चलो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बाकी अगर आपको लगे तो बाद में फ्रैक्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए 100 ले लेते हैं। माना पहले सीपी कोई एक गोला भर लीजिए और उसी गोले से अपन को सारे गोलों पे जाना है बच्चों। एक बच्चे ने क्या किया, ये भी 100, ये भी 100, ये 100, बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, केवल एक गोला भर सकते हो मैं तो। उसी गोले से अपन को सभी गोले भरने हैं। अगर वो एक गोले से चाहे ये भर लो, क्या फर्क पड़ता है, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इन दोनों से फिर ये आ जाएगा। गोला केवल एक भरना है और उस गोले से अपन सारी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है कि एरो काम कैसे करती है। गोला केवल एक ही भरना है। अगर मान लो फर्स्ट गोला भर दिया तो इससे ये आ जाएगा और इससे ये भी आ जाएगा, और ये दोनों आ गए तो ये आ जाएगा। अपना टारगेट क्या, अपना टारगेट ये है। और ये कब आएगा, जब ये और ये आएगा, ये दोनों आएंगे तभी ये आएगा, ना तो नहीं आएगा। अच्छा गोला कितना भर सकता हूं, केवल एक, तो फिर ये कैसे लाऊं, बता रखा है। ये दोनों होगा तब ये आएगा। अपना टारगेट जो है वहां पहुंचना है आपको। वो टारगेट परसेंटेज प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस परसेंट भी हो सकता है, सीपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपसे बोला जाए वो कीजिए आप। क्वेश्चन को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, सबको पता है प्रॉफिट यहाँ आएगा, सीपी ये और एसपी ये। अब वो कह रहा है सस्ता खरीदा, ये लीजिए, महंगा बेचता तो इधर आ जाता, सस्ता खरीदा इतना, सीपी में चेंज किया, एसपी में कोई चेंज नहीं, इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये 100 है तो ये कितना हो गया, 120। 100 में बच्चों डायरेक्टली प्रतिशत जुड़ जाता है। मेरा पहला वीडियो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ कि एक बार अगर ये टॉपिक आपके समझ में आ गया, ये एरो समझ में आ गई, तो बच्चों मैं पूरी मैथ एरो से ही पढ़ाता हूँ। और पूरी मैथ 3 घंटे की है बच्चों। जो ये लोग कहते हैं 3 महीने की मैथमेटिक्स है, 6 महीने की मैथमेटिक्स है, ये सब झूठ है। पूरी मैथ केवल 3 घंटे की है। आप अगर तरीके से चले, एरो को समझ लिया, हो सकता है पहला वीडियो आपके कम समझ में आए, लेकिन अगर आपने 1-2 बार देखा इसको और अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए एसएससी के अंदर 200 में से 200 नंबर आपके हैं। एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता। दुनिया के सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएंगे। टफ से टफ आप बोल दीजिए ये क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड के ऊपर कराऊंगा। बाकी मैं ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास आएगा। प्रॉफिट लॉस ही मैं इतने डीप में ले जाऊंगा, लगभग 10 से 12 घंटे आपको लग जाएंगे इस प्रॉफिट लॉस के अंदर। एक पहला वीडियो देखोगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तब तीसरा समझ में आएगा। मेरे वीडियो बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आपने डायरेक्टली तीसरा देखने की कोशिश की है बच्चों, आप तुरंत बंद कर दोगे, नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। सब लिंकिंग है मैथमेटिक्स। यहाँ पर आइए क्वेश्चन को वापस पढ़ो। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है यदि उसे 20% सस्ता खरीदा 20% सस्ता खरीदा जाता है तो उस पर कितने % का प्रॉफिट होगा। ये खरीदा है और ये अब बेचा है और आज का प्रॉफिट पूछा। बच्चों 100 में से 20 कितना हो गया, 80। डायरेक्ट कम कैसे किया गुरुजी, अगर एरो 100 से निकले तो डायरेक्ट जोड़ दो और डायरेक्ट घटा दो। एरो 100 से निकली है डायरेक्ट जोड़ दिया, एरो 100 से निकली है डायरेक्ट घटा दिया। आज माल आ रहा है 80 का लेकिन जा 120 का रहा है। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 40, प्रॉफिट 40 का है देखिए वैल्यू में, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 40, लेकिन आज का सीपी कितना आपका 80। वहाँ पर क्या अंतर है, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहाँ सीपी में चेंज नहीं था इसलिए परसेंटेज निकालते समय सो ही नहीं चाहिए। यहाँ पर सीपी में चेंज है। यहाँ सीपी कितना आपका, आज इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है, आज का प्रॉफिट पूछ रहा है। आज माल कितने का आया 80, 40/80 × 100। आज अपन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने % का हो रहा है, 50%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चन में ये अंतर है बच्चों, पहले महंगा बेचा जा रहा था और आज सस्ता खरीदा जा रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, और क्या बन सकता है। हो सकता है एसपी में भी चेंज कर दे, हो सकता है सीपी में भी चेंज कर दे। देखिए परसेंटेज की एरो बिल्कुल सीधी बनाइए, ये लीजिए परसेंटेज, ये लीजिए परसेंटेज। एरो 100 से निकली है डायरेक्ट जोड़िए, एरो 100 से निकली है डायरेक्ट घटाइए, और अगर एरो 100 से नहीं निकली है
तो फिर डेफिनेशन दीजिए। 100 की चीज़ कितना, 100 का माल कितने में जा रहा है, 100 का माल कितने कम में जा रहा है, कितना ज़्यादा में जा रहा है। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। अब तो दिमाग में आ ही गया होगा बच्चों, 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। किसी वस्तु को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है, ये एरो बन गई, 20% का प्रॉफिट यहाँ आ गया। सस्ता खरीदा इधर, महंगा बेचा इधर, सीपी इधर, एसपी इधर। 100 से निकले डायरेक्ट जोड़ दो, 100 से निकले डायरेक्ट घटा दो, 100 से नहीं निकले बच्चों डेफिनेशन से चलो। खरीदा जाता था, बेचा जाता था, पहले प्रॉफिट होता था, आज इतने का खरीदा जाता, आज इतने का बेचा जाता है। विचार कीजिए क्या कहना चाह रहे। पढ़ो क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता, किसी वस्तु को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता। यदि उसे 25% महंगा बेचे, ये लीजिए 25% महंगा बेचे। बच्चों क्या ये चेंज नहीं हो सकते? सस्ता बेचे महंगा बेचे सब चेंज हो सकता है। डेफिनेशन दे दो बस। यदि उसे 25% महंगा बेचे और 25% सस्ता खरीदे, ये लीजिए। इस बार दोनों में चेंज कर दिया। ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या न्यू सीपी है, ये क्या न्यू एसपी है। 25% सस्ता खरीदे, 25% महंगा बेचे, तो उस पर कितने % का प्रॉफिट होगा, आज ये पूछा जा रहा। अरे बच्चों कुछ भी कीजिए ना, क्या ये तुम्हारे समझ में नहीं आया? आ गया होगा। महंगा खरीदा प्लस 25 हो जाता, महंगा बेचा प्लस 25 हो जाता। कॉमन सी बात है, जैसा बोले वैसे कन्वर्ट कर दो। प्रॉफिट लॉस से नहीं होता, कम ज़्यादा ये सब प्रॉफिट लॉस ही होता है। यहाँ पर आइए प्रतिशत का क्वेश्चन। कई रुपए है ही नहीं, अगर 1 भी रुपए होता, मान लो ये रुपए होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये रुपए होता, तो बच्चों सब रुपए में कन्वर्ट हो जाता। इससे इससे ये आ जाता, इससे इससे ये आ जाता, इससे इससे ये भी आ जाता, और इन दोनों से ये भी आ जाता। रुपए से पूरा रुपए आ जाता, लेकिन रुपए है ही नहीं बच्चों, रुपए है ही नहीं। केवल परसेंटेज है, तो आंसर भी केवल आपका परसेंटेज में ही आएगा। और अब वाकई अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लीजिए, परसेंटेज का भी कोई चेंज नहीं होता बच्चों। लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो वही आंसर आएगा, चाहे मान के कुछ भी चलो आप। चलिए कुछ भी नहीं दे रखा, मैं क्या करूं, कोई एक गोला अपनी तरफ से भर देता हूं। अच्छा पहुंचना कहाँ है, यहाँ पहुंचना और यहाँ पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि अपना टारगेट ये है। ये कब आएगा, जब ये और ये आएगा तब ये आएगा। तो फिर क्या करें, कोई भी एक गोला, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मानोगे तो भी इससे इससे ये आएगा, इससे इससे ये आएगा, और इससे इससे ये आएगा। एक बाबू क्या कह रहा था, सारे गोले मान लो। भाई मैथ पढ़ने आया, मैथ पढ़ने आया, सारे गोले नहीं मान सकते। मैथमेटिक्स का उसूल है, केवल एक वैल्यू मान लीजिए और चल दीजिए। एक गोला मैं मान रहा हूं, ये लीजिए 100, यहां पर लीजिए ये 100, 100 + 20 120। क्यों भाई, 100 में डायरेक्ट जुड़ जाता है। 100 से ही एरो निकली तो क्या डेफिनेशन की जरूरत है, डायरेक्ट जोड़िए। 100 + 20 120, 100 - 25 कितना हो गया 75। कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 में से डायरेक्ट कम, 100 में डायरेक्ट जुड़ गया। अगर 100 से ही एरो निकली है, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट घटा दो। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ये 100 से एरो निकली है, नहीं, ये एरो 120 से निकल रही है। एरो जाए कहीं पर भी, अगर निकले 100 से तो डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट घटा दो। ये एरो कहाँ से निकली है बच्चों, 120। तो क्या 120 + 25 कर दूं, नहीं। तो फिर क्या करूं, डेफिनेशन दे दो। 100 की चीज़ कितना बच्चों, 125, 25% बढ़ जाना, 100 की चीज़ 125। क्या करे, इस 120 को खींच लो, इंटू कितना 125/100। किधर खींचना है, नीचे। 125 क्यों लगा, इधर जाना है, नीचे जाना है, जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए। आपको बच्चों इधर जाना है, इसलिए 125 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 100। कैंसिल कर दीजिए, ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, और ये कितना 30, और टोटल कितना हो गया 150। माल कितने का आया 75। आज माल आ रहा है 75, और आज जो माल जा रहा है वो कितने का जा रहा है 150। तो आज प्रॉफिट कितने का होगा 75।
अच्छा, किसके ऊपर होगा? 75 के ऊपर, क्योंकि आज इतने में ख़रीदा जा रहा है इंटू 100, यानी 100% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। मेरे हिसाब से मैंने दोनों कंसेप्ट समझा दिए। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, उन सब में एक चीज़ थी, गोला भरा हुआ था, इससे इससे ये चला गया, इससे इससे यहाँ आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में सब में क्या था? परसेंटेज में पूछा जा रहा था, सस्ता खरीदा है, महंगा बेचा है, ये सब इसके अंदर दिया जा रहा है। फिर अपन आगे क्या करेंगे? कल अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसके अंदर अपन क्या करेंगे? पूरी लिंकिंग को समझाएंगे आपको। आज मैंने क्या बताया कि आप परसेंटेज में भी खेल सकते हो, गोला मान भी सकते हो, और गोला दे रखा है तो वहाँ से चलो, और गोला नहीं दे रखा है तो फिर आप मान के चलो, और कहीं कोई रुपये है ही नहीं तो बच्चों आंसर किस में आएगा? प्रतिशत। और अगर रुपया है तो आंसर रुपये में भी आ सकता है और प्रतिशत में भी आ सकता है। और एरो अगर 100 से निकली, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट घटा दो। और अगर एरो 100 से नहीं निकल रही है तो एरो से डेफिनेशन दे के गोले भर दो। और प्रॉफिट अलग चीज़ और प्रॉफिट परसेंट अलग चीज़ है। गोलों का अंतर प्रॉफिट लॉस होता है, और परसेंटेज चाहिए तो उसके नीचे CP लगेगा, इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब अपन कल आगे बढ़ेंगे जिसमें अपन ये बात करेंगे कि दो गोलों का अंतर दे सकता है, टोटल दे सकता है, कुछ भी दे दे तो अपन क्या करेंगे। लेकिन बच्चों आपके एरो समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अपन सेकंड वीडियो के ऊपर चलेंगे। हाँ, सेकंड वीडियो मेरा तभी समझ सकते हो जब आप फर्स्ट वीडियो समझ चुके होंगे। सब लिंक्ड है पूरी में 3 घंटे की। और क्या होती है 3 घंटे की? एक बार आप वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।